जय श्री कृष्ण दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है टॉयलेट सीट के बारे में। वैसे अमूमन जो है अगर हम पुराने वास्तु की बात करें तो पुराने वास्तु में आपने देखा होगा कि टॉयलेट सीट को बहुत एक जो है कह सकते हैं कि एक बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो है हम जब टॉयलेट सीट जब लगाते हैं टॉयलेट में तो उस समय बैठते वक्त हमारा फेसिंग किस साइड हो। ठीक है, हालांकि पुराने वास्तु के अकॉर्डिंग तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है, लेकिन महावास्तु में जो है इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। महावास्तु में किस पे ध्यान दिया जाता है कि हमारी टॉयलेट सीट किस डायरेक्शन में है, किस जोन में है, इसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस चीज को ध्यान रखते हुए साथ में अगर हम इस चीज पे भी ध्यान रख लें कि किस तरफ फेसिंग करके हम बैठे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग जो है पुराने वास्तु को भी बहुत ज्यादा अप्लाई करके चलते हैं। और इस मामले में जैसे किसी का हम नक्शा बनाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग तो वो लोग कहते हैं इस बात को, कह रहे आपने ये फेसिंग जो है इस साइड की ओर रख दी, ये तो जो है वास्तु में होता ही नहीं। ठीक है, जैसे ये भी चीज आपने सुनी होगी कि जैसे पुराने वास्तु में ये कहा जाता है जो ग्रंथों में है वास्तुशास्त्र में कि जो है किचन है और टॉयलेट है, इसकी दीवार एक ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन महावास्तु में इसको भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हम किस बेस पे काम करते हैं, हम काम करते हैं डायरेक्शन के जोन के बेस पे। ठीक है ना, हमारे लिए ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि इसका हमारे हिसाब से इसका कोई असर भी नहीं होता। लेकिन लोगों के दिमागों में जो भ्रांतियां हैं उनको जो है सॉल्यूशन करने के लिए जो है कि उनके दिमाग में ये न रहे कि हमने पैसे भी खर्च करे हैं, हमने वास्तु के हिसाब से नक्शा भी बनाया है, फिर भी कोई दूसरा बंदा आके कह रहा है ये तुमने क्या किया, ये तो वास्तु के हिसाब से नहीं है। तो ऐसा जो है हमें कोई भी लॉजिक नहीं देना है, लोगों को संतुष्ट भी करना है, वास्तु भी अप्लाई होना चाहिए उसमें, और उनके दिमाग में कोई मिथ भी नहीं रहना चाहिए। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि जिनके मकान बन चुके हैं उनको तो जो रेमेडीज करनी पड़ती हैं, जो नया नक्शा बनवाते हैं या नया नक्शा बना रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना है कि जब हमारी टॉयलेट सीट जो लगाई जाती है उसमें फेसिंग का किसका ध्यान रखोगे आप। फेसिंग का ध्यान रखोगे आप इसका नॉर्थ का और साउथ का, यानी बैठते वक्त आपका फेस जो है या तो नॉर्थ की साइड हो, उत्तर की साइड हो या दक्षिण की साइड हो। पूर्व और पश्चिम को हमें इग्नोर करना है। ये वैदिक वास्तु जो पुराना वास्तु होता है उसके अकॉर्डिंग, जो मेन वास्तु शास्त्र जो पुराना है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होती है। महावास्तु में हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लोगों के दिमाग में जो भ्रांति है उसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं बस एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि आप नॉर्थ और साउथ को ध्यान दें। दूसरा, जो महावास्तु के अकॉर्डिंग जो मेन क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपने नॉर्थ में फेसिंग कर रखा है, नॉर्थ और साउथ बताया, नॉर्थ में फेसिंग है आपका बैठते वक्त टॉयलेट सीट पे, लेकिन आपकी टॉयलेट जो है गलत जोन में है, साउथ वेस्ट में है या आपके वेस्ट में है या आपका ईस्ट में है, गलत जोन में है, तो वो आपका फेसिंग भी कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है, वो फेसिंग भी आपका कोई मायने नहीं रखेगा। मायने आपका क्या रखता है, मायने रखता है कि वो आपकी टॉयलेट सीट किस डायरेक्शन में है। इसीलिए जो है इसमें वास्तु में बताया गया कि सबसे पहले आप जोन को कंसीडर करिए, सही जोन में होनी चाहिए आपकी टॉयलेट सीट। और इसमें भी एक दिमाग में क्या बात रखने की है कि जैसे आप ये समझिए कि मान लो हमने SSW में हम टॉयलेट बोलते हैं, SSW में टॉयलेट बहुत अच्छी रहती है, टॉयलेट सीट बहुत अच्छी रहती है। अब किसी बंदे का साउथ वेस्ट में और SSW में दोनों में टॉयलेट आ रही है, पूरा जो उसका जो है एरिया है वो साउथ वेस्ट नृत्य कोण और SSW दोनों में आ रही है। अब आपको क्या करना है, आपको दिमाग में क्या रखना है कि हमारी टॉयलेट जो होती है उस टॉयलेट में हमारी टॉयलेट सीट इंपॉर्टेंट है, ना कि पूरा टॉयलेट, पूरा बाथरूम। पूरे बाथरूम से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है कि हमारी टॉयलेट सीट किस जोन में है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका साउथ वेस्ट में और SSW में दोनों में ही आपका टॉयलेट आ रहा है, बाथरूम आ रहा है, तो उसमें जो आपका पोर्शन आपका जो है SSW में आ रहा होगा उस जगह आपको टॉयलेट सीट बनानी है। ठीक है, दिमाग में फिर देख लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। आपका साउथ वेस्ट में और SSW में है, उसमें आप SSW में जो है टॉयलेट सीट बनाएंगे, ना कि SW में। ठीक है, साउथ वेस्ट में यदि आपकी टॉयलेट सीट चली जाती है तो उससे आपकी कुंडली में पितृदोष के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और हो सकता है 100% हो सकता है नहीं होगा, अगर आपके साउथ वेस्ट में SSW में टॉयलेट है उसके बावजूद भी आप साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट बना देते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष होगा 100%। ये ऑटोमेटिक होते हैं। और आपको पता होगा कि महावास्तु की हम रेमेडीज जो करते हैं, महावास्तु को जो हम उपचार करते हैं, उपाय करते हैं, उसका कारण ही ये होता है कि हम इसके द्वारा जो है अपनी कुंडली को सुधारते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट आएगी। अब हमने उसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाई ही नहीं, हमने नक्शा बनवाया वास्तु के हिसाब से और उसमें साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनाई, तो उसको पितृदोष के लक्षण उसके अंदर कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे। ऑटोमेटिक उसकी कुंडली सुधर गई, ऑटोमेटिक उसने उपचार कर लिया।
तो ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज कंसीडर किससे होती है, वो इससे कंसीडर होंगी कि आप इस चीज को कैसे अपने घर पे अप्लाई करते हो। वीडियोस देख देख के जो है करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोल के। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोस देख देख के आप जो है कुछ गलती कर जाए और फिर दोष हमें दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनानी, टॉयलेट बनानी है SSW में। टॉयलेट सीट मायने क्या रखना है, टॉयलेट सीट का मायने रखना है। तो पूरे टॉयलेट से हमें कोई लॉजिक नहीं है, टॉयलेट सीट का मायने रखना है, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है फेसिंग। फेसिंग की आपको बता चुकी हूँ कि फेसिंग आपको कहाँ रखनी है, नॉर्थ। और अब मान लो आपने सही जोन में बना लिया है टॉयलेट को, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी SSW में टॉयलेट सीट है। अब आप दूसरी स्टेप पकड़ लीजिए कि अब फेसिंग का ध्यान रखना है। फेसिंग आप नॉर्थ रख लीजिए, साउथ रख लीजिए, हो गया आपका 100% वास्तु, कोई दिक्कत ही नहीं होगी कैसे भी। उसी के अकॉर्डिंग सेफ्टी टैंक बना लीजिए। अब यदि गलत जोन में बन गई है तो फिर उसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और रेमेडीज में भी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें ब्लॉक करनी पड़ती है वो जगह। अब जैसे आपका कलर की बात करें, अब मान लो वेस्ट में आपकी टॉयलेट सीट है और वो ऑटोमेटिक आपकी व्हाइट कलर की है, ठीक है। और उसमें जो है अब कोई बंदा क्या कहता है, अरे वेस्ट में हमारी टॉयलेट है लेकिन हमें तो जो है कोई गेन में कमी नहीं है, हम तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, खूब प्रॉफिट भी हो रहा है। सिम्टम्स समझ रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब कोई बंदा क्या कहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मैंने तो वीडियोस में देखा था वेस्ट में टॉयलेट होगी तो 100% जैसे जो है क्या कहते हैं वो होगी, प्रॉब्लम होगी गेन की, लेकिन उससे नहीं हो रही गेन की प्रॉब्लम। कारण क्या है, कारण ये है कि वो व्हाइट कलर से जब हमने उसकी कटिंग करी टॉयलेट सीट की, वो ऑटोमेटिक व्हाइट कलर की सीट वहां पे लगाते ही वो बैलेंस हो गया। भाई पहले भी तो हम आयरन स्ट्रिप से ब्लॉक करते ना। अगर मान लो किसी और कलर की वहां पे टॉयलेट सीट होती वेस्ट में, मान लो आपकी ग्रीन कलर की होती, रेड कलर की होती, मैरून कलर की होती, ब्लू कलर की होती, किसी भी कलर की होती, एंटी कलर की, एंटी कलर ब्लू नहीं मानेंगे, एंटी कलर कोई भी होता, और उसको जो है हम ब्लॉक नहीं करते तो उसको गेन नहीं होता। व्हाइट कलर तो ऑटोमेटिक उसे बैलेंस करके चल रहा है। हर वीडियोस में आपने यही सुना होगा, मैं जितनी भी वीडियोस बोलती हूँ सारे काम सिम्टम्स बेस पे करने हैं। अगर सिम्टम्स नहीं है तो किसी भी चीज को हम अपने आप नहीं करेंगे, खास ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर कोई चीज ऑटोमेटिक बैलेंस करके चल रही है तो वो बंदा बोलेगा ही नहीं आपसे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि अब किसी का हम कह सकते हैं किसी का हम वो करने जा रहे हैं, वास्तु करने जा रहे हैं, किसी के घर में घुसे, बंदा क्या कहता है, अरे साहब आपने वास्तु का कोर्स किया, वास्तु एक्सपर्ट हो, तो आप ही बताओ ना हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, आप ही बताओ। अब हम बताने बैठेंगे तो हमें तो सब जगह प्रॉब्लम दिखेंगी, जायज सी बात है। हमारे हिसाब से तो वेस्ट में टॉयलेट है तो खराब है, एंट्रेंस है अगर वो सही जगह पे नहीं है तो उसे ब्लॉक करो, सब चीजों को ब्लॉक करो। लेकिन हमें ये नहीं करना है, बस ध्यान नहीं रखना है, हमें ये नहीं करना है। करना क्या है, हम कहेंगे नहीं भाई आप हमें बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको जो प्रॉब्लम है हम उसी का सॉल्यूशन बताएंगे, उसके अलावा हम आपके पूरे घर को नहीं छेड़ेंगे। बस ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। जो उनकी प्रॉब्लम है उसी बेस पे काम करना है। वेस्ट में टॉयलेट है, प्रॉब्लम है तो उसे ब्लॉक करो, नहीं है तो मत करो। व्हाइट कलर, क्रीम कलर ये ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कहाँ पे क्या चीज बैलेंस हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे घर में आप लाइट क्रीम कलर या फिर ऑफ व्हाइट कलर करके करिए, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कलर ऑटोमेटिक बैलेंस करता है सब चीजों को, ठीक है ना। तो मेरा इस वीडियो का मेरा मोटिव क्या था, इसका मेरा मोटिव ये था कि टॉयलेट सीट जो है उसमें नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग मायने रखती है नहीं रखती है मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन टॉयलेट सीट का सही जोन में होना ये बहुत मायने रखता है। फिर भी अगर आपको जो है फेसिंग का रखना है तो फेसिंग जो है आप नॉर्थ और साउथ साइड रखिए, दक्षिण और उत्तर साइड अपना फेस रखिए बैठते वक्त, लेकिन टॉयलेट सीट जो है वो सही जगह पे बनाइए। गलत जगह पे है तो उसे ब्लॉक करिए, और नहीं तो पहली कंडीशन क्या रखनी है कि हमें सही जगह पे बनानी ही बनानी है, नहीं तो उसके फिर सिम्टम्स आपको आएंगे ही आगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, ना हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते, फिर तो उसके रेमेडीज वर्क करने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कुछ मैंने आपको बताया है ये हालांकि हर वीडियो में मैं कहती हूँ, फिर कह रही हूँ कि ये सारा कुछ जो है आपको क्लासेस में भी समझाया जाता है, डीपली तरीके से समझाया जाता है। ये खाली एक SSW के बारे में बात हुई है, उसमें सारे जोन्स जो है 16 जोन, उसमें यदि टॉयलेट आती है तो उनकी क्या रेमेडीज हैं, कैसे उनको सोल्यूशन करना है, वो सारा कुछ जो इसमें कंसीडर किया जाता है। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। और इस समय ये महावास्तु का कोर्स जो है एस्ट्रो वास्तु के साथ कॉम्बिनेशन में है, जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो आराम से। और इसके अलावा न्यूमरोलॉजी का 7 अप्रैल से स्टार्ट है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो महावास्तु का है ये 3 मंथ का कोर्स है, जो कि आपका जो है मंडे और ट्यूसडे 2 दिन क्लास लगेंगी इसकी एक हफ्ते में। और इसके अलावा जो है न्यूमरोलॉजी का 3 डेज का रेगुलर कोर्स है, तो जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है।
तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम यही जो है एंड करते हैं। और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कॉलिंग नंबर दे रखा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जय श्री कृष्ण।